नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और समय हो चुका है रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बड़े मुद्दे की जिस पर चर्चा की जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होने जा रहा रामलला जी का। उससे पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पुलिस 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले हिंदुओं के खिलाफ जांच करने बैठ गई है। ताजा कड़ी में 3 दशक पहले हुए इस आंदोलन वाले 1992 के केस में पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम है श्रीकांत पुजारी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। इससे राम मंदिर आंदोलन में शामिल अन्य हिंदुओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो भी अब डर में है। पुलिस विभाग ने एक विशेष टीम का गठन भी किया है और इस टीम ने 1992 के राम मंदिर आंदोलन से संबंधित मामलों में संदिग्धों की एक सूची तैयार की है। आपको यह भी बताते चलें कि इस आंदोलन में कट्टर मुसलमानों की हिंसा की वजह से हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष हुए थे। इसी कड़ी में 5 दिसंबर 1992 को हुबली में एक व्यक्ति की दुकान में आग लगाई गई है। दंगे हुए। इस तमाम दंगे पर एक आरोप यहां पर लगाया गया, श्रीकांत पुजारी पर भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने हिरासत में लिया और अब वो अदालत की निगरानी में है। पुजारी इस मामले में तीसरे आरोपित हैं। पुलिस इस केस में अन्य 8 आरोपितों की भी तलाश कर रही है और इसी तरह से हुबली पुलिस ने 300 संदिग्धों की एक सूची बनाई है। पुलिस का दावा है कि ये लोग 1992 और 1996 के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्षों से जुड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आरोपित 70 के दशक के हैं और इनमें कई शहर छोड़ भी चुके हैं। आखिर इतने समय बाद ये सब कार्रवाई करना और उस राज्य में जहां पर ये भेदभाव का भी आरोप लगाती है भाजपा की सरकार की, भाई पीएफआई को लेकर आपका रुख अलग है और बाकियों को लेकर रुख अलग है, राम भक्तों को लेकर, कार सेवकों को लेकर आपका रुख अलग है, और जबकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की, उस समय इस केस को वापस खोलना, 31 साल पुराना ये केस, लॉन्ग पेंडिंग केसेस जिसको कहा जाता है, इस पर अब राजनीति तो होकर ही रहेगी क्योंकि ये मामला उठाना कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उससे पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पुलिस 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले हिंदुओं के खिलाफ जांच करने बैठ गई है। 3 दशक पहले हुए इस आंदोलन वाले 1992 केस में पुलिस ने श्रीकांत पुजारी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे राम मंदिर आंदोलन में शामिल अन्य हिंदुओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग ने एक विशेष टीम को इकट्ठा किया है। इस टीम ने 1992 के राम मंदिर आंदोलन से संबंधित मामलों में संदिग्धों की एक सूची तैयार की है। इस आंदोलन में कट्टर मुस्लिमों की हिंसा की वजह से हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष हुए थे। इसी कड़ी में 5 दिसंबर 1992 को हुबली में एक मालिक नामक शख्स की दुकान में आग लगाई गई थी। इस कथित आगजनी को लेकर श्रीकांत पुजारी को हुबली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अब वो अदालत की निगरानी में है। पुजारी इस मामले में तीसरे आरोपित हैं। पुलिस इस केस में 8 आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी तरह से हुबली पुलिस ने 300 संदिग्धों की एक सूची बनाई है। पुलिस का दावा है कि ये लोग 1992 और 1996 के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्षों से जुड़े हैं। पुलिस का मानना है कि इनमें से कई शहर छोड़ चुके हैं। यही नहीं, कई संदिग्ध मौजूदा वक्त में अहम पदों पर भी बैठे हैं। अब पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले संभावित नतीजों पर भी सोच रही है। कहा जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया की सरकार की तरफ से पुलिस विभाग को इन मामलों की विस्तार से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कई सदस्य बीजेपी के मशहूर राजनेता बन गए हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राज्य में बीजेपी सरकार के वक्त इन सभी मशहूर नेताओं के खिलाफ मामले खारिज कर दिए गए थे। वहीं हिंदू संगठनों ने कांग्रेस सरकार की मौजूदा कार्रवाई की सख्त निंदा की है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए बीजेपी और हिंदू संगठनों के घर घर अभियान को
बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए ही वो 30 साल पहले के केस की जांच शुरू करने का पैतरा अपना रही है। कर्नाटक सरकार की ये रणनीति इस राज्य में बड़ी बहस का मुद्दा बन सकती है, खासकर तब जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के मुस्लिम विरोध की वजह से इस राज्य को बड़ी हिंसा का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों एक एक्शन अगर लेना था, वो भी 30-31 साल बाद, वो भी लॉन्ग पेंडिंग केसेस, उसको रीओपन करना, और आप इसमें कहेंगे कि राजनीति नहीं है, तो फिर वापस से शक जरूर होता है। मैं चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट हमारे वो टीवी स्क्रीन पर आए जिनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और बात पूछी जाएगी कि आखिर जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस दौरान यह फैसला आखिर क्यों लिया गया। तो चर्चा तो हम बिल्कुल करेंगे। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम पैनलिस्ट भी होंगे और ये मामला, नया आरोप कांग्रेस पर आ गया है, कांग्रेस पर यह नया आरोप आया है। लेकिन इससे पहले, ठीक है, आरोप तो है, सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करना चाहूंगा। यहां पर सभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमितोष पारिक जी वीएचपी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। अविनाश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ हैं। आपका ऑडियो इशू, आप ऑडियो इशू नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। अश्विनी शाही जी, भाजपा के प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं। आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहां पर जुड़े। और मुद्दा, क्योंकि राजनीति भी हो रही है और उसके चलते देखिए राम मंदिर, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, पर एक आरोप आशीष जी, कांग्रेस पर फिर से कर्नाटक में राजनीति होना शुरू हो गई है। क्या मामला था, क्या कारण था अचानक से 30-31 साल पुराने मामले में दोबारा से कार्रवाई करना, लॉन्ग पेंडिंग केसेस को वहां पर खोलना, कार सेवकों को फिर वहां पर कार्रवाई करना, राम भक्तों पे एक तरीके से आप पर फिर आरोप लग जाएगा। एक तो राम मंदिर बनाने का क्रेडिट पहले ही भाजपा के पास है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस समय जब एक राजनीतिक का दौर चल रहा था, अब ये एक नया कर्नाटक में होना कांग्रेस के लिए एक और प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्या? आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से 9 वर्ष की सभी पैनलिस्टों को शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला 2024 वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपका ऑडियो फिर से एक बार प्रोडक्शन से मैं कहूंगा कि इनका जरा ऑडियो चेक करके फिर से बोलिए, आप एक बार ऑडियो चेक करा के बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए जी। एक्चुअली मेरा फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, जरा वो कनेक्ट हो गया। हाँ नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, मैं बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है कि राजीव गांधी जी द्वारा वो सपना था, उनके द्वारा बोला था, आज मंदिर में अपने गंतव्य विराजमान हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर ऑडियो का इशू आ रहा है, तब तक आपका जब तक ऑडियो हम यहां पर ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अमितोष जी, आपसे यह सवाल है कि आखिर एक तरीके की कार्रवाई, उस पे समय पर भी हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि अगर कार्रवाई करनी थी तो क्या यही समय आपको चुनना था? क्या है आपका स्टैंड, वीएचपी का स्टैंड? आखिर क्या आप भी ये मानते हैं कि भाई ये रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक मैसेजिंग के तौर पर देखा जा रहा है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, वो आरोप आप भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे कांग्रेस पर? अमितोष पारिक। मैं ये कहूंगा कि जो 31 साल से केस पेंडिंग था, क्या वो आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सरकार को याद आया कि वो अरेस्ट होना चाहिए? तो क्या 31 साल तक कर्नाटक के प्रशासन सो रहा था? और क्या 31 साल तक उस केस में कोई जांच नहीं हो पाई? तो ये साफ दर्शाता है कि जिन लोगों के मन में एक ही आशंका रह गई कि हमें रामलला के अस्तित्व पे सवाल करने के बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 9 नवंबर 2019 को वो फैसला आया जिसकी वो ना तो कल्पना कर सकते थे क्योंकि राम को काल्पनिक मान चुके थे, और आज भव्य मंदिर अयोध्या में बना जा रहा है, पूरा देश अयोध्या की तरफ देख रहा है, राम दीपावली बन रही है, राम उत्सव बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जो 31 साल से एक फेक केस में नाम रखा गया था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से उस कर्नाटक सरकार से पूछता हूं कि 1994 में 6 हिंदुओं के ऊपर गोली चला के मारा गया था हुबली में ही, और ये हुबली में क्या करने जा रहे थे? झंडा फहराने जा रहे थे। तब कांग्रेस सरकार कहां चली गई थी? और आज वो कांग्रेस सरकार से मैं प्रश्न करता हूं आपके माध्यम से कि 1 फरवरी 1948 को
जो लोग मरे थे महाराष्ट्र में हिंदू, तब कांग्रेस सरकार कहां चली गई थी? अरेस्ट नहीं करा उनको आज तक जिनने मारा था। फिर 1994 1984 में एंटी सिख राइट्स हुए, 10,000 सिखों को मार दिया गया, कांग्रेस सरकार चुप हो गई, वो अरेस्ट नहीं हुए जिनने मार दिया। फिर 22 मई 1991 में 1971 में बांग्लादेश जब सेपरेट, तब कांग्रेस सरकार की राज्य के अंदर में टेन्योर में हमला हुए, हिंदुओं को मारा, तब कांग्रेस सरकार चुप हो जाती है। लेकिन आज राम मंदिर के मंदिर बनने के भव्य दर्शन न करने के लिए सिर्फ अपनी एक बात से विचलित कांग्रेस सरकार आज निर्दोष हिंदुओं को अरेस्ट कर रही है। ये वही कांग्रेस सरकार थी जो 1990 में भी कार सेवकों पे गोलियां चलवा रही थी केंद्र में बैठ के, और नहीं खोले राजीव गांधी ने ताले। कितनी बार नैरेटिव सेट करा जाए इन कांग्रेस की जो यहाँ पर मोनोपोली बना के बैठते हैं, उनको ये बात ही समझ में नहीं आती। माननीय न्यायालय द्वारा फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के द्वारा वो मंदिर के ताले खोले गए थे, नहीं थी कांग्रेस के ताले खोलने की कोई योजना। मंदिर और मस्जिद को साथ रखना और मस्जिद के लिए स्थान देना और मंदिर के साथ मस्जिद खोलना, उस अध्यादेश को, उस अध्यादेश को ये बोलते कि हम राम मंदिर के लिए अध्यादेश ला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक अपीसमेंट पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस की विचारधारा है। और यही अभी राहुल गांधी ने कुछ समय पहले भी बोल दिया था कि कांग्रेस इसे मुस्लिम पार्टी, जो मुस्लिम लीग को सेक्युलर बोलते हैं, वो इस भारत के अंदर में निर्दोष हिंदुओं को दबाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शिवम चाहूंगा अगर कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनका ऑडियो क्लियर है, उनसे ये मुख्य तौर पर सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से, ये आप क्या इन आरोपों से सहमत हैं? आखिर इस टाइमिंग की बात मुख्य तौर पर यह पूछी जा रही है कि क्यों इस समय को क्यों चुना गया, और ये एक सिलेक्टिव एक्शन का आरोप आप पर लगा है। आशीष मिश्रा जी, क्या आशीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, तो सुनिए, चुनावी टाइमिंग को अगर देखा जाए ना तो 3 साल अभी मंदिर को बनने में समय लगने वाला है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का टाइमिंग के तहत काम किया गया है। एक बात बताइए, 1985 में रामायण का प्रसारण किस सरकार ने करवाया? भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर राम के द्वार की स्थापना किसने कराई? राम मंदिर के कपाट को खोलने का काम किसने किया? अब 89 के बाद से आशीष जी, राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? फिर वो उसका भी तो जवाब दीजिए ना, आप उसका भी जवाब दीजिए ना। बता रहा हूं, हाँ, 1989 के बाद से 89 के बाद की बात है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। 92 में ही इन लोगों ने रथ यात्रा निकाला और रथ यात्रा आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और रथ पे सवार नरेंद्र मोदी, ये सभी लोगों ने मिलकर राम के नाम के चंदे की उगाही की और वो चंदे को पैसे का खाने का काम किया इन लोगों ने। उसके बाद या कोई हिसाब दे सकते हैं कि वो जो सोने की ईंट, चांदी की ईंट मिली थी वो कितनी मिली थी? 800 करोड़ से ज्यादा का जो धन एकत्रित हुआ था, उसका उपयोग कब और कहां किया गया? ठीक है, ठीक है। आपका ये बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि आपने एक नया चैप्टर यहां पर खोल दिया। बिल्कुल ठीक है। अश्वनी शाही जी भी यहां पर है। योगी आदित्यनाथ 100 से ज्यादा मुकदमे में आरोपी थे, जिनके ऊपर हत्या की साजिश और हत्या जैसे भी मुकदमे दर्ज थे। हाँ बिल्कुल, वीएचपी पर भी आएंगे, लेकिन आप ये संगीन आरोप लगा रहे हैं कि चंदा खाने की बात कर रहे हैं, चंदा खाने की बात कर रहे हैं, तो आप पर भी करप्शन के कई आरोप लगेंगे। अश्वनी शाही जी, आप पर सीधा आपके प्रधानमंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर ही आरोप कह लीजिए, पर आपकी पार्टी से हैं, क्योंकि चंदा उगाही की बात इन्होंने कह दी कि भाई राम मंदिर नहीं बनाया, राम मंदिर के नाम पे चंदा ले लिया, एक नया एंगल यहां पर खुल गया, इसका जवाब तो दीजिए। चंदा लेके काम अरे किए। चीन से चंदा खाने वाले चोरों को चंदा का हिसाब देश की सनातनी देंगे, और ये हिसाब मांगने वाले होते कौन हैं? होते कौन है? और अभी इन लोगों का, शिवम जी मैं इतिहास बताता हूं, जहांगीर खान का पोता जो आज शुद्ध हिंदू बना फिरता है, गुप्त का कौल ब्राह्मण बताता है अपने आप को, वो उस पार्टी के लोग हैं। 92 से लेकर बंगारप्पा, एस.एम. कृष्णा, सिद्धारमैया, इतने लोग रहे, क्यों नहीं गिरफ्तार किया उस श्रीकांत को? आज गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है राम मंदिर को लटकाने, भटकाने, अटकाने का जितना काम किया 2019 के चुनाव के पहले इन लोगों ने किस तरीके से कपिल सिब्बल को भेजकर वहां लटकाया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो इन कांग्रेसी जो है, जो आज जमानत पर छूटे हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, उनके पास दूसरा काम तो था नहीं। और अभी हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि हम लोगों ने वहां पर ताला खुलवाने का काम किया। भाई अच्छी बात है, राजीव जी का सपना था, आप ही ने कहा,
तो क्या उस सपने को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने चकनाचूर किया? आज तक बता दीजिए, ताला राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, कितनी बार ये लोग दर्शन करने गए। अब कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न आप लोग नहीं कर पाओगे ज्यादा। सनातनी जाग चुके हैं, कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा कर चुनाव में भगा चुके हैं, 3-3 प्रदेशों से कांग्रेसी भाग चुके हैं। अब अपने लोग वहां पर जो है शिवमोगा में जिस तरीके से पत्थरबाजी आप लोगों की सरकार में शिवमोगा में हुई, डिप्टी एसपी के ऑफिस में हिंदू कार्यकर्ता को बुलाकर मारा गया, क्यों आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि एके एंटोनी कमेटी जो आपकी ही पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस अब मुस्लिम पार्टी हो चुकी है, इसको संभलना चाहिए। तो कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो कह दिया कि मुसलमानों का आशीष जी अधिकार है इस देश के संसाधनों पर। तो ये चंदा चोरों की पार्टी क्या कहेगी जो चीन से चोरी चंदा लेकर आते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिरा ठोक के जवाब दे रहे हैं, कौन डरता है आपसे? 9:30 नेशनल हेराल्ड में आपने जांच किया ना, कौन भागा? वापस अभी जमानत पर दोनों छूटे माँ बेटा, भाई दोनों हैं जमानत पर दोनों माँ बेटा हैं। अभी नहीं हुए, बरी नहीं हुए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो उसका जवाब अभी बिल्कुल नहीं है। आशीष मिश्रा जी, आपने एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया कार्रवाई का, लेकिन बिल्कुल तभी अविनाश जी से मैं पूछ लेता हूं, ये राजनीति नहीं तो क्या है? अगर एक्शन लेना था उसको आप अगर ये समझें कि भाई, अगर वो कहेंगे कि भाई पुलिसिया कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई है, लेकिन आप इसको कैसे समझते हैं? राजनीति से प्रेरित ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जी बोलिए, अविनाश जी की आवाज। जी जय श्री राम, मैं अवश्य मंगलमय हो। जय श्री राम। देखिए पिछले इलेक्शन में कर्नाटक कांग्रेस में जीती, और कोई भी इलेक्शन देखने वाला व्यक्ति है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूं, कि उनको ये पता है कि करीबन 7 से 10% वोट जो उनको मिला, वो जेडीएस का जो मुसलमानों का वोट था वो कांग्रेस को मिला और उनकी विक्ट्री हुई। भाजपा की भी वोट शेयर बढ़ी, पर कांग्रेस को क्योंकि जेडीएस का मुसलमानों का वोट मिला, वो जीत गई। अब 2024 इलेक्शन आने वाला है, तो मोदी जी जिस तरह से देश के हर कोने में 2-3 बातें बहुत खुल के बोल रहे हैं। एक तो कल्चरल नेशनलिज्म की बीजेपी पहले से बात कर रही है, जो उन्होंने वादा किया था अपने पत्र में कि 370 हटाएंगे, हटा दिया। यूसीसी पे बात चल रही है, उसी तरह राम मंदिर पे जो उन्होंने कहा था वो भी पूरा कर दिया। तो इस वक्त कांग्रेस के पास अभी कोई पक्ष नजर नहीं आ रहा है, उसके पास मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। इनको पता है कि राहुल गांधी का पदयात्रा फेल हो गया, 3 इलेक्शन वो हार गए। तेलंगाना में अगर जीते हैं तो आप बिल्कुल लिखित ले लीजिए कि जैसे वाईएसआरसीपी अलग हो गई कांग्रेस से, वैसे ये रेवंत रेड्डी अलग होने वाले हैं। तो इनकी कोई पकड़ नहीं है, ना मुद्दे पे, ना देश पे, ना देश की जनता पे। हाँ, एक चीज पे इनकी पकड़ है, 1885 से जब से एओह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई, और जो इन्होंने कांग्रेस ने अंग्रेज से सीखा और अब भी कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम करना ये जिन्ना के समय से, ये पुराने कांग्रेस में नेहरू के समय से, अब अगला कांग्रेस तक हो रहा है। तो जो भी सीतारमैया कर रहे हैं वो उनकी लीडरशिप जो है दिल्ली में, उसको वादा किया उन्होंने सीएम ठीक है, बिल्कुल सीएम बनते ही एक्शन। आशीष जी, अब आपका जवाब देने का मौका है, आप जवाब दीजिएगा। पहला जवाब जो आपसे यही है कि भाई एक्शन आखिर लिया गया तो अचानक क्यों? लॉन्ग पेंडिंग केसेस को अचानक खोल देना, फिर आप इसको क्या राजनीति नहीं कहेंगे? क्या आपको भी फिर आप पर भी आरोप लगाए जाएंगे? आप भाजपा पर लगाते हैं कि भाई आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो फिर ये तो कांग्रेस पर भी आप आरोप लग रहा है। आशीष जी, मौका है, आप दीजिए, आप जवाब दीजिए, बोलिए, आप ही को मौका दिया जाएगा। शिवम जी, एक स्पष्ट रूप से मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज हर मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार है। राम जन्म के विषय को लेकर मैं सच्ची डिबेट कर रहा हूँ पिछले 5 दिनों में। निश्चित तौर पर मैंने आपको भारत के आजादी के पश्चात हम लोगों ने राम भगवान को लेकर जो हमारी भूमिका थी, मैंने स्पष्ट रूप से बता दी। राहुल जी की जोड़ो यात्रा फेल हो गई, क्या हो गई? यह हमारे अविनाश सिंह जी के रूप में बैठे हैं, इन्होंने एक बार ये चर्चा की क्या काशी विश्वनाथ की भूमि से, जहां से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं,
उन्हीं के मदन मोहन मालवीय जी द्वारा निर्माण किए हुए बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता, जो कि संयोजक और सह संयोजक है, बंदूक की नोक पर महिला छात्रा से बलात्कार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जाके ये बात कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ये कहेगा? ठीक है अश्विनी शाही साहब, क्योंकि आप आशीष जी आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब भी लेते चलिए, क्योंकि इतने आप संगीन आरोप लगाए। बिल्कुल, आप आशीष जी बोला आपने, अश्विनी से जवाब ले लीजिए, फिर आप पे आएंगे ना। अश्विनी जी जवाब ही नहीं दे पाएंगे। हाँ लीजिए ना, क्यों नहीं दे पाएंगे? अलग कर दिया रेवंत रेड्डी जी को। और सुनिए ना अश्विनी सिंह जी, अविनाश जी, मैं आपको चुनौती के साथ में बोलता हूँ, 16 तारीख को मैं मुंबई से निकल रहा हूँ, 17 तारीख को अयोध्या हम पहुंच रहे हैं, और राम मंदिर के जो भक्त आने वाले हैं उन सभी लोगों को हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वहां पे उनको भोजन की सुविधा, और जिस प्रकार से कोविड का नया वेरिएंट फैलता जा रहा है, आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, सैनिटाइजर और मास्क देने का वहां पे हम काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी तो कैमराग्राफी में बिजी रहेंगे। वो कैमरा जी आशीष जी ठीक है, आपका जो मैसेज अभी ये जा रहा है कि जो राम भक्त अब मंदिर दर्शन के लिए आएंगे, उनके लिए आप सेवा करने वाले हैं। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने यह सपना देखा था। आज उनका सपना साकार हो रहा है, निश्चित तौर पर वहां जा रहे हैं। और सुनिए आशीष जी, फिर आप साथ साथ एक और बात का इशारा भी ये कर रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बना पाए। राम मंदिर तो भाजपा ने ही बना लिया ना, ये क्रेडिट आप क्यों नहीं ले गए? कि जिस तरीके से आप बिल्कुल आप राम भक्ति का प्रमाण दे रहे हैं, आप कह रहे हैं सेवा करेंगे, और ये आरोप लगाते हैं कि आपके सपोर्ट से कार सेवकों पर गोलियां चली हैं। खैर मुद्दा तो कर्नाटक का था, लेकिन आपकी बात है, जवाब अश्विनी जी से आपके उसका भी ले लेते हैं, फिर अमितोष पर आएंगे। ये नहीं कहेंगे राम मंदिर निर्माण के लिए जो राम भगवान को वस्त्र पहनाया जा रहा है, वो मुस्लिम कारीगर बना रहा है। राम मंदिर को निर्माण करने में जिस कारीगर की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो मुस्लिम समुदाय से आता है। तो क्या आपको दिक्कत है? आपको मुसलमानों से दिक्कत है क्या आशीष जी? अगर वहां से पत्थर आ रहा है, मैं तो कह रहे हैं मकराना का मार्बल आ रहा है, वो वहां पर इस्तेमाल हो रहा है, ध्वजा का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है वो मुसलमान के द्वारा बनाई गई, वो विषयांतर हो जाएगा। अश्विनी शाही जी से पहले जवाब ले लेते हैं, और राम मंदिर नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। अश्विनी शाही जी आपका पॉइंट पहले। इनको बताना चाहूंगा, ये मुंबई से आए, अच्छी बात है, हम राम के राम जी हमारे, कहना चाहिए, अच्छी बात है इनको। ये आज का अखबार में दिखाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में निकला है, कोरोना पर काबू है, कोरोना में 2 मरीज मिले थे, वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये लोग कोरोना ना फैलाए कांग्रेसी आकर यहाँ। मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा कि जो वहां आए, अच्छी बात है, तो राहुल गांधी जी को भी आप सद्बुद्धि देते कि वो रामलला के दर्शन के लिए चले गए होते। क्यों राजीव गांधी जी के सपनों को चकनाचूर कर दिया भाई उन्होंने, और प्रियंका जी ने मिलकर? आज तक तो नहीं गए, ना सोनिया जी गई, ना प्रियंका जी गई, ना राहुल जी गए। आप आ रहे हैं, अच्छी बात है। आशीष मिश्रा, कम से कम गर्व से तो कहेंगे आप, जो भी गोत्र होगा आपका। अब बीच में चिल्लाइए मत, रुकिए, विचलन मत करिए, बीच में मत चिल्लाइए। और सुनिए, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेसियों के सीने पर सांप लेट रहा है, राम मंदिर का भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। नहीं आशीष जी, उनकी बात पूरी हो जाए, आप फिर आएंगे ना। बोलिए। खानदान के लोग हैं, अंतिम चिराग राहुल गांधी, उनके फर्मा बरदार आप सर्टिफिकेट दोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे। फिलहाल सुनिए, आपको जब सोचते हैं ना ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस, जो करना है आपको करिए। साहब ने सर्टिफिकेट दिया, मैं क्या दूंगा? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कमलनाथ ने दे दिया है सर्टिफिकेट, सबने दे दिया है हमको। अभी तो कमलनाथ ने 11 चांदी के ईंट भी दिए हैं, कबूल कीजिए, हम जबूल कीजिए आपको। अब बात शिवम जी देखिए, ये चालू हो जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, आशीष जी, 11 चांदी की ईंट कमलनाथ ने दिया, बोलो। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ ने दिया, बोलो। चलिए चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। आप पर भी आरोप है, आप पर भी आरोप है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी ने आपको विजन दिया, राहुल गांधी के नहीं आशीष जी, मुख्य मुद्दा एक बार फिर। ठीक है, ठीक है आशीष जी, अगर आप आ रहे हैं, आशीष जी आप खुद आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं खुद आऊंगा, मैं भोजन दूंगा, सैनिटाइजर बांटूंगा, लेकिन कर्नाटक में क्यों, कर्नाटक में ये एक्शन क्यों हो रहा है फिर? यही तो कंफ्यूजन हो रहा है ना आशीष जी, ये कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार कर्नाटक, एक मिनट अश्विनी शाही जी, एक मिनट इनका जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, आशीष जी आप ये जवाब दे दीजिए, कर्नाटक में ये क्यों हो रहा है? गलत मैसेजिंग जा रही है। वस्त्र होके महिलाओं से तेल मालिश करा रहे थे।
बोलिए। आशीष जी वापस, आशीष जी आप आइए ना। आप कर्नाटक में ये एक्शन का टाइमिंग क्यों ले रहे हैं, क्यों ये एक्शन हो रहा है, ये तो बताइए ना। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? राम भक्तों पे, कार सेवकों पर ये आरोप है आप पर। सुनिए ना, एक बार मुझे एक बात बताइए कि उनको जो जांच के लिए बुलाया गया है, जांच का विषय अगर रहा है, उनको बुलाया गया है, मुझे वो कॉपी, वो मुझे नोटिस आप बताइए, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शक और देश को ये पता चले कि उनको क्यों बुलाया गया। बताइए ना। दंगों के लिए बुलाया गया, आप दंगों के लिए बुलाया गया, बिल्कुल एक्शन के लिए हुआ। दो तरफ से दंगे हुए थे, आपने दोनों तरफ से लोगों को बुलाया क्या? आपने दोनों तरफ से लोगों को बुलाया? आपने हिंदू मुसलमान वाली जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, आप मेरे पे नोटिस की बात पूछ रहे हैं। आपको देखते हुए राहुल जी को, सोनिया जी को बुलाया गया था ना, हमने ऐसा कहा कि हम जांच में नहीं आ रहे। आप बताइए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि जांच में क्या निकला। कई जगह फूका गया, ये बुलाया गया था, कहे लोग, ठीक है। आप दोनों की बात यहाँ दोनों की बात ली। अमितोष पारिक जी ये कह रहे, तमाम आरोप ये लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर वाले मुद्दे पर कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई है और ये खाना खिलाएंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे। क्या अब ये बात सूट कर रही है? क्योंकि इन पर तमाम आरोप ये है कि भाजपा के द्वारा ही, उनके दौरान ही मंदिर बनाया गया। अब ताला खोलने की बात, बिल्कुल आशीष जी ये बात सच है कि नहीं है? मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? आशीष जी, ठीक है आशीष जी क्यों? आशीष जी, ऐसा तो नहीं था कि फंड की प्रॉब्लम थी, कोरोना, ठीक है, कोरोना से ठीक हो गए हम। आशीष जी कांग्रेस के दौरान मंदिर क्यों नहीं बना? राम मंदिर बनाते तो आप देखिए चुनाव की बात ही नहीं होती, भाजपा का काम आप ही कर लेते फिर। नहीं, सरकार का भाई इसका मैं जवाब देता हूँ। आशीष तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो क्या है, अपनी भाषा शैली भी समझ नहीं पा रहे हैं और इस चीज को भी नहीं प्रूव कर पा रहे कि क्यों 31 साल बाद उन्होंने उस केस को वापस से चालू किया, जिस केस के एविडेंस 31 साल तक वो ढंग से ले नहीं पाए थे। अब मैं बताता हूँ, ये इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इनके सारे वकील तो राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े थे। ये इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि राम मंदिर के ताले ये खोल नहीं पाए, फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज ने खोला जो उनकी जानकारी में नहीं था। ये इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि राम के ऊपर लगातार हल्फनामा मांगने वाले में ये व्यस्त थे। ये इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हिंदुओं को दबाने का काम में ये व्यस्त थे, कम्युनल वायलेंस बिल लाने में ये व्यस्त थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाने में ये व्यस्त थे, दंगों के अंदर मोपाली दंगे, मोखला दंगों के अंदर ये व्यस्त थे, लगातार बलगवी दंगे जो हुए सिद्धरामैया की शपथ के बाद उसको दबाने में ये व्यस्त थे। तो कहां से जब व्यस्तता ही हिंदुओं के विरुद्ध में रहेगी तो कैसे हिंदुओं की आस्था का ये सम्मान कर पाएंगे शिवम? और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जिन 1990 में कार सेवकों के ऊपर केंद्र सरकार में कांग्रेस होते हुए यूपी के अंदर में गोलियां चली थी, आज उन सब के माध्यम से मैं आपको कहता हूं और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं आपको कहता हूं कि बाबर तेजी बाबरी पे भगवा ले रहा है, चौधरी राम की खाई थी, मंदिर वही बना है और इसलिए इन्हें दिक्कत आई है कि मंदिर वही कैसे बन रहा है। कितनी बातें थी, जब मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, लीजिए तारीख भी बता दी और मंदिर भी बना दिया। अब इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जनेऊ से कोर्ट के ऊपर डालने वाले लोग हैं, जनेऊ को समझने वाले नहीं है। अमितोष जी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी तो ये बता दीजिए हुगली के अंदर में 1993 में जिन हिंदुओं के ऊपर में कांग्रेस सरकार ने गोली चलवाई थी उनका क्या हुआ? राम जी काल्पनिक है जो बताइए, ये बात भ्रम फैलाते हो जनता में। शिवम आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। ठीक है आशीष जी, जो आप भ्रम की बात कर रहे हैं, काल्पनिक जो आप कह रहे हैं, 2007 का राम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के दौरान आप ही की सरकार थी ना वहां पर, जो राम सेतु को वहां पर तोड़ने के बाद पार्क स्ट्रेट और दूसरे को जोड़ने के लिए उसको राम जी को आप प्रूफ नहीं दे पा रहे थे, आपकी सरकार थी, तमाम एजेंसियां, आप चाहे एएसआई को यहां पर इन्वॉल्व कर लीजिए, लेकिन कंट्रोल किसका था? 2023 है, 2023 में आप क्या मानते हो नेहरू जी की सरकार है? 24 है, नहीं कहा, 2007 की बात की, 2023 कहां पे आया? किसके बयान पर आप एग्जांपल दे रहे हैं, किसके बयान पर एग्जांपल दे रहे हैं? अगर आप पूछोगे तो मैं कहूंगा कि आज से 500 साल पहले राम मंदिर क्यों नहीं बन गया? सरकार थी। नहीं तो 70 साल पहले क्यों नहीं बन गया? 500 साल का तो चलो मैं आप पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, आपकी सरकार नहीं थी, 70 साल पहले ही बना लेते, उस दौरान तो बना लेते, कांग्रेस काल में क्यों नहीं बन गया? 70 साल में जरूरत ये थी कि जिस समय आरएसएस की विचारधारा के लोग अंग्रेजों की विरोधी करते थे, आरएसएस की विचारधारा के लोग मातृभूमि के पहले जा करते राष्ट्र भूमि के लिए लड़ते, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। राम मंदिर देखिए आशीष जी, तमाम मुद्दे बिल्कुल आशीष जी आपको बोलने का मौका है। अविनाश जी एक आरोप कांग्रेस पर यह भी लगता है कि जिसकी बात करते हैं कि मंदिर के दरवाजे खुलवाना, वो सब तमाम बातें, उस दौरान शाहबानो केस का भी जिक्र होता था, उसके तौर पर भी इसको देखा जाता है कि एक तरफ से आपने वहां पर अपीजमेंट की, यहां पर लोग नाराज ना हो जाएं, यहां पर भी एक कार्यक्रम कर दिया गया। क्या आप इस पे सहमत हैं? क्या ऐसा कुछ था?
वाली बातें बहुत देर से ये कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे। कई लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की, पर इनकी शैली यही है। ये पूछ रहे आज क्या नेहरू की सरकार है? अरे आपके लिए तो 70 साल पहले भी नेहरू की सरकार थी, आज भी नेहरू की सरकार है। प्रियंका के नाक जो है उसकी दादी से मिलती है। ये तो आपका एजेंडा है देश के लिए। तो आपसे मिश्रा जी न किसी को उम्मीद है? आप 40-45 पे सिमट चुके हैं, अब आप 0 या 4 की तरफ जा रहे हैं। आप छोड़ दीजिए देश की चिंता। हाँ, जहां तक कर्नाटक की बात है, अभी ये कह रहे थे डेंगू, ये भाई इनके इंडी वाले जो साथी है वो किसी को मलेरिया कह रहे, सनातन को उसको एड्स कह रहे। तो ये तो फिर भी ये ऐसी बीमारी का नाम ले रहे हैं जिसके बारे में लोग कुछ जानते हैं। इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने, मुरली मनोहर जोशी ने राम के चंद्र को खाया। बोलो बोलो, चिल्ला रहे हो, गजब आदमी हो। लाते को मिलती कि नहीं मिलती है? हाँ यार, एकदम चुप रहो। आशीष जी एक और सवाल कि आप पर यह भी आरोप है कि कर्नाटक में पीएफआई के केसेस हटा दिए गए, लेकिन ये वाला मुद्दा जरूर उठा लिया गया। ये तो इनके 1600 केसेस का आरोप है, आरोप ही है, सब कुछ कानून के दायरे में ही आएगा, सब कुछ कोर्ट में रहेगा। लेकिन ठीक है, अपीजमेंट की बात आशीष जी, ठीक है, आप सभी को मौका मिला है, आप इसका भी जवाब दीजिए। आशीष वापस आप ये जरूर बताइए क्यों ये टाइमिंग, क्यों ये, क्योंकि सारा मुद्दा इसी पर था कर्नाटक पे। आपका एक कॉमेंट जरूर लेते हैं इस पे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, जनता समझे तो। बोलूं मैं? बोलो बोलिए। सुनिए, राम मंदिर का अभी पूरा काम होने में, पूरा मंदिर का निर्माण कंप्लीट होने में तकरीबन अभी 3 से 4 साल और लगेंगे। अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये ठीक है, नहीं आप 10 सेकंड प्लीज, आप ये स्टेटमेंट दीजिए, समय का अभाव है। समय का अभाव, आप क्लोजिंग करिए। आशीष जी आराम से, कंट्रोल करके आप कंप्लीट करिए ना, 10 सेकंड है आपके पास, आप कंप्लीट करिए ना, आप ही को तो मौका दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारा ऐसा कहना, कोई भी पूजा विधि विधान से अगर ब्राह्मण कुल में है या वेदों पुराणों को आप मानते हैं, तो इस बात को समझिए कि जशोदा बहन को पहले। अब कहां से ब्राह्मण वाली बात आ गई? राम मंदिर से लेके, कर्नाटक से लेके ब्राह्मण वाली बात आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को करना चाहूंगा, समय का अभाव है। अमितोष पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, अविनाश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, अश्विनी शाही जी आपका धन्यवाद, और आशीष मिश्रा भी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी धन्यवाद। तो राम मंदिर का मुद्दा ये इतना बड़ा मुद्दा है कि भाई आप देखिए, कर्नाटक भी इससे अछूता नहीं रह गया। और भाई कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो यहां पर वो 31 साल पुराने केसेस जब खुल गए हैं तो बिल्कुल राजनीति का माहौल तो गरमाएगा ही। आखिर 31 साल बाद लॉन्ग पेंडिंग केसेस को खोलने का कारण है तो क्या कारण है, इसी पर आज हमने चर्चा की। लेकिन मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। जय हिंद।